नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी पर गीज़ा के पिरामिड हो या बरमूडा त्रिभुज, दोनों ही विषयों पर लोगों की चर्चाएं कभी थमती ही नहीं हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि हमारी दुनिया में ऐसी कई सारी जगह मौजूद हैं जहां पर कई सारे गहन राज दावे पड़े हैं। खैर, कुछ लोग यहां तक भी कहते हैं कि उन जगहों पर कई प्रकार की अनजान शक्तियां अपना घर करके बैठी हुई हैं, जो कि अजीब अजीब वारदातों को अंजाम देती हैं। वैसे मैं आपको यहाँ बता दूं कि आज तक विज्ञान भी इन जगहों पर घटने वाली गुप्त घटनाओं और अजीबोगरीब किस्से कहानियों के बारे में कुछ भी टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं हो पाया है। खैर, अब मूल विषय पर आते हैं। आज हम लोग बरमूडा त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम दुनिया की सबसे गोपनीय और रहस्यों से घिरी हुई जगह बरमूडा के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आज के इस अद्भुत वीडियोस में मेरे साथ अवश्य ही आरंभ से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बरमूडा त्रिभुज एक तरह का त्रिकोणीय समुद्री इलाका है जो कि उत्तरी अटलांटिक ओशन में मौजूद है। वैसे यह त्रिकोणीय इलाका बरमूडा द्वीप, प्यूर्तो रिको और अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के अंदर बनी हुई है। इस त्रिकोणीय इलाके को राक्षस का त्रिकोण भी कहा जाता है। वैसे लोगों का कहना है कि इस त्रिकोणीय इलाके में आने वाली कई सारे हवाई जहाज और जहाज बहुत ही रहस्यमय तरीकों से गायब हो जाते हैं और गायब होने के बाद उनका कोई भी पता नहीं चलता है। इसके बारे में और भी कहा जाता है कि मूल रूप से अटलांटिक ओशन में उठने वाले ज्यादातर चक्रवात इसी त्रिकोणीय इलाके से ही बनकर उठती हैं। कुछ लोग यहाँ पर घटने वाली घटनाओं को पैरानॉर्मल एक्टिविटी तथा परग्राहियों के साथ भी जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि आज तक कई ऐसे घटनाएं घटी हैं जो कि लोगों के सामने इस क्षेत्र की डरावने पक्ष को प्रदर्शित करता है, जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन ही नहीं आएगा। तो एलन ऑस्टिन की दुखद कहानी। यह साल 1880 की बात है जब एलन ऑस्टिन नाम के एक ब्रिटिश समुद्री जहाज लंदन से निकलकर न्यूयॉर्क तक जा रहा था। कहा जाता है कि उस जहाज में उस वक्त कई सारे लोग मौजूद थे जब यह आखिरी बार अपने सफर के लिए निकला था। साल 1880 में लंदन से न्यूयॉर्क के बीच सफर करते वक्त बरमूडा त्रिभुज इलाके में उसे आखिरी बार देखा गया था। लोग कहते हैं कि बहुत ही अजीब हालातों में यह जहाज इसी त्रिभुज इलाके में गायब हो गया था और दोबारा इसका कोई नामोनिशान ही नहीं मिला। साल 1918 में अमेरिकी नौसेना की एक बहुत ही बड़ा मालवाहक जहाज कार्गो शिप USS साइक्लोप्स बहुत ही अनजान तरीके से बरमूडा त्रिभुज इलाके में खो गया। मैं आपको बता दूं कि खोने से पहले इस जहाज का एक इंजन काम नहीं कर रहा था और इस पर 309 लोग सवार थे। उस समय यह मैंगनीज नाम के खनिज के पिंडों को लेकर जा रहा था। हालांकि आज भी USS साइक्लोप्स के गुमशुदगी का राज ही बनकर रह गया है। इसके बारे में कई सारे तर्क लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, परंतु इसके खो जाने का असली कारण आज भी किसी को नहीं पता है। फ्लाइट 19 नाम के 5 अमेरिकी युद्ध हवाई जहाजों से बनी एक विमानों के बेड़े को बरमूडा त्रिभुज ने साल 1945 में निगल लिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। एक युद्धक्षरत करने के लिए उड़ान भरे फ्लाइट 19 के जहाज दोबारा कभी पृथ्वी पर लैंड नहीं कर पाए। उन्हें आखिरी बार बरमूडा त्रिभुज के आसमान में देखा गया था। उसके बाद न तो ही उनका कोई वजूद बचा और न ही उनका कोई पता ठिकाना। दोस्तों, यहाँ पर और एक अजीब बात यह भी है कि फ्लाइट 19 को खोजने के लिए भेजा गया एक बचाव प्लेन भी इसी बरमूडा क्षेत्र में बहुत ही अनजान तरीके से गायब हो गया था। डगलस DC-3 की अजीबोगरीब हालातों में खो जाना। साल 1948 में प्यूर्तो रिको से मियामी को निकलने वाला एक यात्री विमान बरमूडा त्रिभुज के क्षेत्र में अचानक गायब हो गया। उस वक्त उस जहाज के अंदर 32 यात्रियां सवार थे जिनका आज तक कोई आता ही नहीं है। बहुत ही कम जानकारी होने के कारण इनको बचाने के लिए भी बचाव कार्य संभव नहीं हो पाया था। कॉन्नेमरा 4 का अनजान किस्सा। साल 1955 में कॉन्नेमरा 4 का एक समुद्री नौका काफी रहस्यमय तरीके से दुनिया से ओझल हो गया। आज तक, जी हाँ, आज तक इस नौका के बारे में कुछ पता नहीं चला है। कहा जाता है कि बरमूडा त्रिभुज इलाके में सफर करते वक्त इस नौका ने 3 बड़े बड़े समुद्री तूफान झेले थे
परंतु हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसी समुद्री तूफानों को झेलते वक्त किसी एक तूफान के अंदर इस पर सवार लोग अचानक हवा में गायब ही हो गए थे। साल 1963 में 2 अमेरिकी हवाई जहाज बरमूडा त्रिभुज क्षेत्र में आपस में ही टकरा गए। इस टक्कर में दोनों ही विमान पूरे तरीके से नष्ट हो गए थे। परंतु अजीब बात तो यह है कि दोनों विमानों के बीच हुई टक्कर की जगह एक न होकर दो जगह है। यानी छानबीन करने पर पता चला कि दोनों ही विमानों का मलबा एक दूसरे से काफी दूर समुद्र के ऊपर पड़ा है। तो आखिर यह कैसे संभव है? क्योंकि दोनों ही विमानों का मलबा एक जगह पर न मिलकर 2 दूर जगहों पर मिला। आज भी यह घटना लोगों के अंदर काफी ज्यादा विवादास्पद है। वैसे तो इस इलाके के बारे में आज भी कई सारे शोध चल रही हैं, परंतु इसको लेकर कई सारे वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की वजह से कंपस में होने वाली बदलाव ही जहाजों के खोने का कारण है, तो कुछ वैज्ञानिक यहाँ पर हो रहे प्रतिकूल वायुमंडलीय परिवर्तन को दुर्घटनाओं का कारण मानते हैं। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस क्षेत्र में ज्यादातर मौसम खराब ही रहता है, तो हो सकता है शायद इसी वजह से जहाजों खो जाती हों। कुछ भूविज्ञानी कहते हैं कि गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर हो रहे अजीबगरीब घटनाओं का मूल कारण है। वैसे कारण चाहे जो भी हो, परंतु कुछ क्षेत्रों में खुद इंसानी भूल के कारण भी दुर्घटना घट जाती हैं, जैसा कि आप टाइटैनिक के क्षेत्र में ही देख सकते हैं। खैर, इस विषय पर ज्यादा कुछ कहाँ भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यह एक बहुत ही गुप्त और रहस्यमय विषय है जिसके ऊपर अभी भी काफी प्रकाश डालने की जरूरत है। दोस्तों, अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।